हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आगामी 16 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और पहला पेपर आपका हिंदी का होने वाला है दोस्तों। इसलिए आज हम हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आ सकता है दोस्तों। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं, इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छी मार्क्स स्कोर कर सके दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला द्विवेदी युग की समय सीमा है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। ये पिछली कई बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है मेरे दोस्तों, इसलिए आप इसको अच्छे से सीखिए। द्विवेदी युग की समय सीमा है। ऑप्शन से मेरे दोस्तों 1851 से लेके 1887 तक, 1867 से लेके 1914 तक, या 1856 से लेके 1934 तक, या 1900 से लेके 1922 तक मेरे दोस्तों। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा थी मेरे दोस्तों, ये 1900 से लेके 1922 तक थी मेरे दोस्तों। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1900 से लेके मेरे दोस्तों 1922 तक। द्विवेदी युग की समय सीमा मेरे दोस्तों 1900 से लेके 1922 तक थी मेरे दोस्तों। आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1900 से लेके 1922 तक मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्तों कि प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। आपके ऑप्शन से मेरे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, या वृंदावन लाल वर्मा। इन चारों लोगों में मेरे दोस्तों कौन है जिन्होंने भूले बिसरे चित्र नामक उपन्यास की रचना की है मेरे दोस्तों? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भगवती चरण वर्मा। जी हाँ, बिल्कुल, भगवती चरण वर्मा जी ने ही भूले बिसरे चित्र नामक उपन्यास की रचना की है मेरे दोस्तों। अगर आपसे इसका प्रकाशन वर्ष पूछता है मेरे दोस्तों, तो भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित भूले बिसरे चित्र नामक उपन्यास जो है मेरे दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष मेरे दोस्तों 1928 है। भूले बिसरे चित्र मेरे दोस्तों कब प्रकाशित हुआ? 1928 में प्रकाशित हुआ मेरे दोस्तों। कुछ और बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। भगवती चरण वर्मा जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे मेरे दोस्तों। भगवती चरण वर्मा जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिन्होंने केवल भूले बिसरे चित्र ही नहीं बल्कि इसके जैसे कई और ढेरों सारे मेरे दोस्तों उपन्यास की रचना की है। जैसे इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेरे दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा। चित्रलेखा है मेरे दोस्तों जो 1934 में प्रकाशित हुआ मेरे दोस्तों। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चित्रलेखा किसकी रचना है? जी हाँ, चित्रलेखा जो है वो भी भगवती चरण वर्मा जी की ही रचना है मेरे दोस्तों। ये भी भगवती चरण वर्मा जी का ही प्रसिद्ध उपन्यास है मेरे दोस्तों। और आगे बात कर लेते हैं, इनके द्वारा रचित एक और उपन्यास है मेरे दोस्तों, जैसे सामर्थ्य और सीमा हो गया। ये भी भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है मेरे दोस्तों, जिसका प्रकाशन वर्ष मेरे दोस्तों 1962 है। सामर्थ्य और सीमा का प्रकाशन वर्ष का भी मेरे दोस्तों 1962 है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला मुंशी प्रेमचंद जी, आप जैसा कि आप सब जानते होंगे मेरे दोस्तों, उपन्यास सम्राट, प्रसिद्ध उपन्यासकार के नाम से कौन फेमस है? मुंशी प्रेमचंद जी फेमस है मेरे दोस्तों। इनके द्वारा प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनके द्वारा ढेरों उपन्यास लिखे गए मेरे दोस्तों, जिसमें से कुछ है गोदान, गबन, निर्मला, करबला। आप आराम से इसको याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों। यशपाल जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे मेरे दोस्तों। ये भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे मेरे दोस्तों। इनके द्वारा रचित इनका प्रसिद्ध उपन्यास है मेरे दोस्तों दादा कॉमरेड। क्या है मेरे दोस्तों? दादा कॉमरेड है। या आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि दादा कॉमरेड प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है मेरे दोस्तों? तो ये यशपाल जी की रचना है मेरे दोस्तों। किसकी है? यशपाल जी की रचना है मेरे दोस्तों, जो 1941 में प्रकाशित हुआ। दादा कॉमरेड कब प्रकाशित हुआ मेरे दोस्तों? 1941 में प्रकाशित हुआ दादा कॉमरेड मेरे दोस्तों। यशपाल जी ने बताया है मेरे दोस्तों कि किसी भी राष्ट्र के उद्धार के लिए कौन से उपाय महत्वपूर्ण है, कौन से महत्वपूर्ण प्रयत्न है मेरे दोस्तों जो हर एक को करना चाहिए। तो राष्ट्र के उद्धार के लिए मेरे दोस्तों गरीबों और मजदूरों का संगठन ही एक महत्वपूर्ण उपाय है। यशपाल जी ने अपने इस उपन्यास दादा कॉमरेड में बताया मेरे दोस्तों। एक ऑप्शन और है वृंदावन लाल वर्मा। ये भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे मेरे दोस्तों। इनके द्वारा इनका प्रसिद्ध उपन्यास, इनके द्वारा रचित
इनका प्रसिद्ध उपन्यास है मेरे दोस्तों संगम। संगम है मेरे दोस्तों जो 1928 में प्रकाशित हुआ। संगम कब प्रकाशित हुआ मेरे दोस्तों? संगम कब प्रकाशित हुआ? 1928 में प्रकाशित हुआ मेरे दोस्तों। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी मेरे दोस्तों। आपका प्रश्न था कि भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा जी है मेरे दोस्तों। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं मुंशी इंसान अल्लाह खां, या राजा लक्ष्मण सिंह, या लल्लू लाल, या सदल मिश्र। इन चारों में से ऐसा कौन है मेरे दोस्तों जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान की रचना की है मेरे दोस्तों? तो नासिकेतोपाख्यान मेरे दोस्तों यह प्रसिद्ध रचना सदल मिश्र जी की है। किसकी है मेरे दोस्तों? सदल मिश्र जी की है। इनके ऊपर राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि नासिकेतोपाख्यान की रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? सदल मिश्र जी है मेरे दोस्तों। आइए और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। मुंशी इंसान अल्लाह खां बहुत बड़े रचनाकार थे मेरे दोस्तों। इन्होंने एक प्रसिद्ध कहानी रानी केतकी की कहानी की रचना की है मेरे दोस्तों। मुंशी इंसान अल्लाह खां की प्रसिद्ध रचना क्या है मेरे दोस्तों? रानी केतकी की कहानी है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्तों। राजा लक्ष्मण सिंह हमारे देश में केवल लेखकों कवियों ने ही नहीं रचना की है, बल्कि बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी रचना की है मेरे दोस्तों। बहुत बड़े राजा महाराजाओं ने भी रचना की है मेरे दोस्तों। उन्हीं में से एक नाम है राजा लक्ष्मण सिंह जी का। ये भी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध रचनाकार थे मेरे दोस्तों। इन्होंने प्रजाहितैषी, मेघदूत, शकुंतला नाटक जैसी कई सारी रचनाओं की रचना की है मेरे दोस्तों। कई सारी कहानियों की, कई सारे नाटकों की रचना की है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आपने महान कवि कालिदास का नाम सुना होगा। इन्होंने संस्कृत में लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम। आपको याद होगा मेरे दोस्तों, कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। उसका इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह जी ने ही मेरे दोस्तों हिंदी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम का ही हिंदी में अनुवाद किया मेरे दोस्तों, जिसका नाम है शकुंतला नाटक। किसने किया मेरे दोस्तों? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने ही किया था मेरे दोस्तों। अगला नाम है लल्लू लाल जी का। बहुत बड़े रचनाकार थे मेरे दोस्तों। ये भी बहुत बड़े रचनाकार थे मेरे दोस्तों। लल्लू लाल जी की प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर, लाल चंद्रिका। आप इसको आराम से याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों। सदल मिश्र जी नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार है मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है छायावादी युग के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों कि पद्म सिंह शर्मा, विष्णु प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या अमृत राय। इन चारों में से कौन से ऐसे लेखक हैं मेरे दोस्तों जो छायावादी युग के हैं? जो छायावादी युग के हैं मेरे दोस्तों। इन चारों में से मेरे दोस्तों जो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं मेरे दोस्तों, वो आपके छायावादी युग से संबंधित है मेरे दोस्तों। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपसे और कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा जी किस युग की हैं, जयशंकर प्रसाद जी किस युग के हैं मेरे दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी किस युग के हैं मेरे दोस्तों। तो ये सारे महत्वपूर्ण कवि जो है मेरे दोस्तों, ये सारे महत्वपूर्ण रचनाकार जो है मेरे दोस्तों, ये आपके छायावादी युग से ही संबंधित है मेरे दोस्तों। छायावादी युग से ही संबंधित है। महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मेरे दोस्तों, ये सारे महान रचनाकार मेरे दोस्तों किस युग से संबंधित है? छायावादी युग से संबंधित है मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा है क्वेश्चन ने कि कलम का सिपाही नामक रचना किसकी है, इसके लेखक कौन है मेरे दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं अमृत राय, गुलाब राय, इंसान अल्लाह खां, या वैद्यनाथ। ये चारों ऑप्शंस में से कौन है मेरे दोस्तों जिन्होंने कलम का सिपाही नामक कृति की रचना की है मेरे दोस्तों? तो वो है आपके अमृत राय जी हैं। कौन है मेरे दोस्तों? वो अमृत राय जी हैं जिन्होंने कलम का सिपाही लिखा है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों कौन है? अमृत राय जी है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अमृत राय। यानी कलम का सिपाही किसने लिखा है मेरे दोस्तों? अमृत राय जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा छठवां प्रश्न है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों ठूठा, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, या नदी के तीर। इन
चारों रचनाओं में से कौन सी रचना मेरे दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय जी की है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ठूठा आम। ठूठा आम नामक प्रसिद्ध निबंध मेरे दोस्तों, ठूठा आम नामक प्रसिद्ध निबंध मेरे दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। आगे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। दृष्टिकोण, नलिनी विलोचन शर्मा जी की रचना है मेरे दोस्तों। नदी के द्वीप मेरे दोस्तों अज्ञे जी ने लिखा है। याद रखिए मेरे दोस्तों, आपसे एग्जाम में अज्ञे का फुल नेम यानी कि पूरा नाम, अज्ञे जी का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। आपसे एग्जाम में अज्ञे का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। तो अज्ञे का पूरा नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था मेरे दोस्तों? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे मेरे दोस्तों। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। भगवत शरण उपाध्याय का रचित रचना कौन सी है मेरे दोस्तों? रचित निबंध कौन सा है इसमें से? ठूठा आम है मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न है अर्धनारीश्वर की रचनाकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अर्धनारीश्वर की रचनाकार है। आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन है मेरे दोस्तों जिसकी रचना अर्धनारीश्वर है मेरे दोस्तों? तो विष्णु प्रभाकर जी ने मेरे दोस्तों अर्धनारीश्वर की रचना की है। अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है त्यागपत्र किस विधा की रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम में विधा के बारे में जरूर पूछ लिया जाएगा। त्यागपत्र किस विधा की रचना है मेरे दोस्तों? आपके ऑप्शन है जीवनी, उपन्यास, नाटक या निबंध। जीवनी, उपन्यास, नाटक या निबंध मेरे दोस्तों। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आपको जैसा कि पता है कि हिंदी गद्य साहित्य में रचना की कई सारी विधाएं मेरे दोस्तों से जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, कई सारी विधाएं मेरे दोस्तों। तो उनमें से त्यागपत्र जो है मेरे दोस्तों ये किस विधा में है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो त्यागपत्र है मेरे दोस्तों ये एक मौलिक उपन्यास मेरे दोस्तों, ये वो एक प्रसिद्ध उपन्यास है मेरे दोस्तों जो जैनेन्द्र कुमार प्रसिद्ध उपन्यासकार मेरे दोस्तों जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है मेरे दोस्तों। त्यागपत्र किसके द्वारा रचित है मेरे दोस्तों? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। किस विधा की रचना है मेरे दोस्तों? तो ये आपका उपन्यास है। कर लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है चिंतामणि के लेखक हैं। प्रसिद्ध रचना मेरे दोस्तों, मोस्ट फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मेरे दोस्तों चिंतामणि। ये किसके द्वारा रचित है मेरे दोस्तों? इसकी रचनाकार कौन है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। आपको ऑप्शन दिया है क्वेश्चन ने मेरे दोस्तों हरिशंकर परिशाई, अज्ञे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। इन चारों ऑप्शंस में से कौन है मेरे दोस्तों जिन्होंने चिंतामणि की रचना की है मेरे दोस्तों? तो ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिन्होंने मेरे दोस्तों विचार भी थी चिंतामणि ऐसी कई सारी रचनाओं की रचना की मेरे दोस्तों, ऐसे कई सारे निबंधों की कई सारी रचनाओं की रचना की मेरे दोस्तों। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है मेरे दोस्तों। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों इसको। चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है शुक्ल युग की कालावधि है, यानी कि शुक्ल युग की समय सीमा के बारे में पूछ रहे हैं मेरे दोस्तों। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन थी वही आपको बताना चाहिए। देखते हैं दोस्तों ऑप्शंस क्या है? 1850 से लेके 1900 तक या 1900 से लेके मेरे दोस्तों 1919 तक या 1919 से मेरे दोस्तों 1938 तक या 1938 से लेके 1950 तक। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन से होगा मेरे दोस्तों ये आपको बताना है। किसकी समय सीमा पूछ रहा है मेरे दोस्तों? शुक्ल युग की समय सीमा के बारे में पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 1919 से लेके मेरे दोस्तों 1938 तक। जो आपका शुक्ल युग था मेरे दोस्तों, जो आपका शुक्ल युग था ये 1919 से लेके मेरे दोस्तों 1938 तक था मेरे दोस्तों, इसलिए इसकी समय सीमा 1919 से लेके 1938 हो जाएगी मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 1919 से लेके 1938 हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आमिर खुसरू की रचना है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आमिर खुसरू की रचना है। 4 रचनाएं दी गई हैं मेरे दोस्तों और इन 4 रचनाओं में से कौन सी रचना आमिर खुसरू जी की है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। ऑप्शन है आपके शब्दानुशासन, शाखियां, अष्टयाम और है
पहेलियां, मुकरियां, इन चारों रचनाओं में से मेरे दोस्तों कौन सी रचना आमिर खुसरो जी की है ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पहेलियां, मुकरियां। ये रचना मेरे दोस्तों किसकी है? आमिर खुसरो जी की है। किसकी मेरे दोस्तों? आमिर खुसरो जी की है। शब्दानुशासन ये कौन लिखा है दोस्तों? शब्दानुशासन को हेमचंद सूरी जी ने लिखा है। किसने लिखा है मेरे दोस्तों? शब्द अनुशासन को हेमचंद सूरी जी ने लिखा है। साखियां ये आपकी कबीरदास जी की रचनाएं मेरे दोस्त, साखी, शब्द, रमैनी, ये तीनों किसकी रचनाएं मेरे दोस्तों? कबीरदास जी की रचनाएं हैं। अष्टयाम इसको नाभादास जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। किसने लिखा है? नाभादास जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। और बचा पहेलियां एवं मुकरियां, इसको आपके आमिर खुसरो जी ने लिखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 पहेलियां, मुकरियां हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में रीतिकाल की समय सीमा है। निम्न में रीतिकाल की समय सीमा है मेरे दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं 1643 से 1843, 1343 से 1643, 743 से 1343 या 1843 से अब तक। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। आपकी परीक्षा में समय अवधि यानी कि समय सीमा से एक न एक प्रश्न जरूर पूछ लेगा मेरे दोस्तों, तो अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए मेरे दोस्तों। शब्द में 43 आप देखो, सबके लास्ट में 43 है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1643 से 1843 तक का समय है मेरे दोस्तों। यानी कि रीतिकाल की जो समय सीमा है मेरे दोस्तों, रीतिकाल की जो कालावधि है मेरे दोस्तों, कब से कब तक है? 1643 से लेकर 1843 तक की है मेरे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किस लेखक की आत्मकथा है? मेरी असफलताएं किस लेखक की आत्मकथा है मेरे दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन चारों लेखकों में से किस लेखक की आत्मकथा मेरी असफलताएं हैं ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो ये बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है मेरे दोस्तों। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है मेरे दोस्तों? बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है मेरे दोस्तों। बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है मेरे दोस्तों? बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है मेरे दोस्तों। आइए आपको समझ में होगा, थोड़ा चीज और सीखेंगे मेरे दोस्तों। आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों। आत्मकथा और जीवनी में आपसे अंतर पूछ सकता है मेरे दोस्तों। तो समझ लीजिए कि जब कोई लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, जब कोई लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है मेरे दोस्तों, तो वह रचना आत्मकथा होती है, वह गद्य साहित्य के आत्मकथा विधा के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। लेकिन जब कोई लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो वही उसकी जीवनी कहलाती है मेरे दोस्तों। उसकी जीवन के बारे में लिखता है, जब कोई लेखक किसी दूसरे लेखक के जीवन के बारे में लिखता है मेरे दोस्तों, तो वो जीवनी कहलाती है। और जब वो स्वयं के बारे में लिखते हैं मेरे दोस्तों, तो वही आत्मकथा कहलाती है मेरे दोस्तों। मेरी असफलता है किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरे दोस्तों? बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है मेरे दोस्तों। आई समझ में होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया की रचनाकार है। 4 रचनाकार दिए गए मेरे दोस्तों, इनमें से किस रचनाकार ने रसिक प्रिया को लिखा है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आपके ऑप्शन से आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव और जागनिक। इन चारों रचनाकारों में से किस रचनाकार ने, किस एक रचनाकार ने मेरे दोस्तों प्रसिद्ध रचना रसिक प्रिया को लिखा है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो आचार्य केशवदास जी ने मेरे दोस्तों रसिक प्रिया नामक रचना लिखी है मेरे दोस्तों। इस रसिक प्रिया को मेरे दोस्तों लिखा है किसने? आचार्य केशवदास जी ने। आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों, आचार्य केशवदास हो जाएगा मेरे दोस्तों। आइए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महान रचनाकार थे मेरे दोस्तों, एक प्रसिद्ध रचनाकार थे मेरे दोस्तों। प्रसिद्ध रचना है, बहुत सी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, जैसे अशोक का फूल हो गया और कई सारी रचनाएं मेरे दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचना है मेरे दोस्तों। आचार्य देव, इन्होंने भाव विलास लिखा है मेरे दोस्तों। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भाव विलास, आचार्य देव की प्रसिद्ध रचना भाव विलास है मेरे दोस्तों। जागनिक आल्हा खंड की रचयिता है मेरे दोस्तों। जागनिक ने आल्हा खंड को लिखा है मेरे दोस्तों। आइए आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं तथा नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? ये दोनों रचनाएं किस लेखक की रचनाएं हैं मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। ये 4 लेखक दिए गए मेरे दोस्तों, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद। इन चारों लेखकों में किस लेखक की रचना है मेरे दोस्तों?
क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर। ये रचनाएं किस लेखक की रचनाएं है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन जी मेरे दोस्तों, इन्होंने इन दोनों रचनाओं की रचना की है मेरे दोस्तों। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी रचना मेरे दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी ने की है मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।